फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, वह रात्रि जिसे देवता भी प्रतीक्षा से देखते हैं, महाशिवरात्रि। कहते हैं इसी रात्रि में भगवान शिव का प्राकट्य ज्योतिर्लिंग रूप में हुआ और इसी रात माता पार्वती से उनका विवाह भी संपन्न हुआ। शिव पुराण में वर्णित एक अत्यंत मार्मिक और आध्यात्मिक कथा है मार्कंडेय ऋषि की, जिसने इस रात्रि को अमरत्व का प्रतीक बना दिया। प्राचीन काल में मृकंडु नामक एक महान तपस्वी ऋषि थे। वे अत्यंत विद्वान थे, शिव भक्त और सत्यनिष्ठ थे, परंतु संतानहीन होने का दुख उनके जीवन में एक रिक्तता सा भर देता था। उनकी पत्नी मरुदमती भी यही वेदना अपने हृदय में छिपाए रहती थीं। दोनों ने मिलकर भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ की। वर्षों तक वन में रहकर निराहार व्रत कर केवल ओम नमः शिवाय का जप करते रहे। अंततः एक दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, ऋषिवर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मृकंडु ऋषि हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, हमें एक संतान का सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें दो विकल्प देता हूं, या तो एक अल्पायु पर अत्यंत तेजस्वी और विद्वान पुत्र, या दीर्घायु परंतु मंदबुद्धि पुत्र। ऋषि और उनकी पत्नी ने बिना देर किए उत्तर दिया, प्रभु, हमें ऐसा पुत्र चाहिए जो गुणवान हो, भले ही उसकी आयु अल्प हो। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। समय बीता और एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया मार्कंडेय। जन्म से ही उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। वह अल्पायु था। उसकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित थी, परंतु उसे इस सत्य से अनभिज्ञ रखा गया। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान और शिव भक्त था। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों की समझ और भक्ति की गहराई, सब कुछ उसमें विलक्षण था। जब वह बालक था तभी से वह शिवलिंग के सामने बैठकर घंटों ध्यान करता। समय का चक्र घूमता रहा और देखते ही देखते वह दिन निकट आने लगा जब उसकी 16वीं वर्षगांठ थी। वही दिन जो उसकी मृत्यु का दिन था। जब मार्कंडेय 15 वर्ष का हुआ तब उसके माता पिता के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखने लगीं। वह समझ गया कि कोई गहरा रहस्य है। बहुत आग्रह करने पर माता पिता ने उसे उसके अल्पायु होने का सत्य बता दिया। क्षण भर के लिए वह मौन रहा, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था, केवल एक दृढ़ विश्वास। उसने शांत स्वर में कहा, यदि भगवान शिव ने मुझे जन्म दिया है तो वही मेरी रक्षा भी करेंगे। मैं उनकी शरण में जाऊंगा। वह फागुन कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि थी, महाशिवरात्रि। मार्कंडेय ने उपवास रखा, गंगा जल से स्नान किया, एक पवित्र शिवलिंग के सामने दीप जलाया और निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। उसका स्वर नभ में गूंजने लगा। पूरी प्रकृति मानो स्थिर हो गई। उधर यमराज को उसका जीवन हरने का समय आ पहुंचा। अपने दूतों को भेजा, पर वे शिव भक्त बालक के पास जाने का साहस न कर सके। अंततः स्वयं यमराज अपने भैंसे पर सवार होकर वहां पहुंचे। मार्कंडेय ध्यान में लीन था, शिवलिंग को आलिंगन किए बैठा था। यमराज ने कहा, बालक,
तुम्हारी आयु पूर्ण हो चुकी है, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने आंखें खोली, पर भय का नामो निशान नहीं था। उसने और भी दृढ़ता से शिवलिंग को पकड़ लिया और मंत्र जाप तेज कर दिया। यमराज ने अपना पाश फेंका। वह पाश बालक के साथ शिवलिंग को भी स्पर्श कर गया। उसी क्षण पृथ्वी कांप उठी। शिवलिंग से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए, रौद्र रूप में, त्रिशूल धारण किए। भगवान शिव का स्वर गर्जना सा था। यम, मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस कैसे किया? यमराज ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यह मेरा कर्तव्य है, उसकी आयु पूर्ण हो चुकी है। शिवजी का क्रोध और प्रचंड हो गया। उन्होंने अपने त्रिशूल से यमराज पर प्रहार किया। यमराज अचेत होकर गिर पड़े। उस क्षण संसार में मृत्यु रुक गई। कोई प्राणी प्राण त्याग ना कर सका। देवताओं में हाहाकार मच गया। वे सभी शिवजी के पास आए और प्रार्थना करने लगे, प्रभु, यमराज के बिना सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने यमराज को पुनर्जीवित किया और कहा, यम, यह मेरा परम भक्त है, इसे मैं चिरंजीवी बनाता हूँ। यह सदैव 16 वर्ष का रहेगा और मृत्यु इस पर अधिकार नहीं कर सकेगी। फिर उन्होंने मार्कंडेय की ओर देखा। वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मृत्यु को भी परास्त कर दिया। आज से तुम अमर हो, तुम सृष्टि के अंत तक जीवित रहोगे। मार्कंडेय ने भाव विभोर होकर चरणों में प्रणाम किया। कहते हैं यह घटना महाशिवरात्रि की पवित्र रात्रि में हुई थी। इसलिए इस दिन उपवास, रात्रि जागरण और महामृत्युंजय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। शिव पुराण में उल्लेख है कि जो भक्त सच्चे मन से इस रात्रि में शिवलिंग का अभिषेक करता है, दूध, दही, शहद, गंगा जल से और 4 प्रहर की पूजा करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं, यह मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। यह सिखाती है कि अडिग विश्वास और निष्कलंक भक्ति के आगे काल भी झुक जाता है। मार्कंडेय की कथा हमें यह सिखाती है, आयु लंबी हो या छोटी, महत्व जीवन की गुणवत्ता का है। सच्ची भक्ति में भय का स्थान नहीं होता और शिव का नाम मृत्यु को भी मोक्ष में बदल देता है। महाशिवरात्रि की वह रात्रि आज भी हमें पुकारती है। अपने भीतर के भय, अहंकार और अज्ञान को शिव के चरणों में समर्पित कर दो। जब मन पूर्ण श्रद्धा से कह उठे, हर हर महादेव, तब समझो कि भीतर का अंधकार मिटने लगा है। हम रोज आपके लिए एक रोचक कथा लेके आते हैं। मिलते हैं कल एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।